बाघ शेर की लड़ाई बाघ पहाड़ियों से घिरे हरे जंगल में था। अभी एक सुबह हुई है। जंगल में दोपहर की गर्म हवा चल रही है। तभी बाघ घर से बाहर निकल आया। जंगल में जानवरों के पदचिह्न, सड़क के दोनों ओर झाड़ियां और कांटे। बाघ उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसका भूखा पेट कुलबुला रहा है। वह शिकार पकड़ने के लिए निकला। एक पहाड़ी नदी उस जंगल का सीना चीरकर निकल पड़ी है। बरसात के मौसम में नदी तट पानी में रहते हैं। गर्मी आने पर फुसफुसाता है। नदी की पत्थरीली छाती से बाहर निकलने के बाद फिर इसे पैदल पार किया जा सकता है। लेकिन नदी का दूसरा किनारा शेरों का इलाका है। वहां एक शेर रहता है। बाघ और शेर दोनों इन दिनों एक दूसरे से बचते हैं। कोई किसी का सामना नहीं करना चाहता। पहले भी दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। वे एक दूसरे के शरीर को काट खाते थे। सारे शरीर पर जलते हुए घाव फैल रहे थे। ठीक होने में 2 से 4 महीने लग गए। हाल ही में उन्होंने क्षेत्र साझा किया है। निर्णय लिया कि कोई किसी के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी किसी के क्षेत्र में घुसकर किसी शिकार को नहीं पकड़ेगा। समझौता राफा सही है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे एक दूसरे के इलाके में घुस जाते हैं। शिकार को पकड़कर अपने क्षेत्र में खींच लेता है। हालांकि बाघ और शेर दोनों ही इस संबंध में बहुत सतर्क हैं। शेर का मित्र पक्षी और बाघ का मित्र भामदूत। जब वे किसी को किसी के इलाके में घुसते देखते हैं तो इसकी खबर अपने दोस्तों को दे देते हैं। अभी शाम नहीं हुई थी। सरबन में दोपहर की हवा चल रही है। बाघ शिकार की तलाश में आया और नदी के किनारे खड़ा हो गया। दूसरी तरफ शेर का इलाका है। उसने एक बार इधर उधर घूमकर देखा। उसे आसपास कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया। बाघ खुश था। गुटी गुटी ने नदी पार की और शेर के क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर उसे एक डैगर डोगर हिरण दिखाई दिया। वह मन ही मन छोटी छोटी फूल वाली घास खा रहा था। हिरण को देखकर बाघ का हृदय खुशी से नाच उठा। वह चुपचाप जाकर हिरण के ठीक पीछे खड़ा हो गया। हालूम ने कहा, इस हिरण, मैं तुझे खाऊंगा। हिरण को पहले तो कुछ पता नहीं चला, समझ ही नहीं आया। सहसा बाघ की दहाड़ से हिरण की छाती भय से कांप उठी। उसके हाथ पैर निष्क्रिय हो गए। वह दौड़ना भूल गया। एक जगह खड़े होकर खटखटाते और कांपते हुए बोले, यह शेर का इलाका है।